खुली खुली बात कर रहा था कि ये मुसलमानों से कह दो कि पाकिस्तान चले जाए। ऐसा है कि जनसंख्या को लेके जो कुछ भी कानून बने उसकी हम कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि नीयत क्या है। और भाजपा का जो एम है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना और उसके बाद अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका है उसको लागू करना। जिस तरह खेल हो रहा है, अगर यही चलता रहा तो डेमोक्रेसी नाम की चीज़ इस मुल्क से रही नहीं जाएगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वो मुख्य रूप से कुर्सी विधानसभा के लिए है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी ने जो शानदार जीत दर्ज की है उसके बारे में मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा। और जो मीडिया के कर्मी जो हमारे मौजूद हैं, अगर आप लोगों ने इतनी सजगता के साथ काम न किया होता तो शायद भाजपा के लोग और भी इसमें तांडव का खेल खेलते। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में फतेहपुर ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख पर मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ भाजपा उन्हें अपना प्रत्याशी बता रही, वहीं समाजवादी पार्टी अनिल वर्मा को सपा समर्थित बता रहे हैं। मोहम्मद सबा द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में सपा के पूर्व मंत्री एवं कद्दावर नेता फरीद महफूद किदवई ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं और अब वह जीते हुए प्रत्याशियों को अपना बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि फतेहपुर ब्लॉक से नवनिर्वाचित अनिल वर्मा सपा समर्थित प्रत्याशी हैं और उनकी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सिर्फ फोटो खिंचाई है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि श्री अनिल भाजपा के हैं। किदवई के द्वारा भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि यदि अनिल भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया था। देखिए, हम लोग बड़े गुरूर से ये बात कहते थे कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जो हमारा संविधान है इसने एक एक चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया है और इस संविधान की नकल बहुत से देशों ने की, हमारे संविधान की नकल की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नकल की। अब जो आज हो रहा है वो डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ इस बात पे कि बैठ जाओ। तो खैर हम लोग वहाँ डीएम के पास गए, डीएम से कहा, डीएम साहब ने इसको सुना और हम उनके आभारी हैं इस मामले में कि उन्होंने बड़े गौर से हमारी बात सुनी। तो है कुछ नहीं साहब, जिस तरह खेल हो रहा है, अगर यही चलता रहा तो डेमोक्रेसी नाम की चीज़ इस मुल्क से रही नहीं जाएगी। और भाजपा का जो एम है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना और उसके बाद अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका है उसको लागू करने का इरादा है। हमले किस चीज़ पे नहीं हो रहे हैं, सवाल ये है। लोकतंत्र पे तो हमला है ही है और लोकतंत्र पे हमला, अब जैसे उन्नाव में हमारे एसडीएम साहब, सीडीओ साहब जो हैं यहीं से गए हैं, क्या नाम है, बाराबंकी से, दौड़ा के जिस तरह मार रहे हैं, क्या ये किसी अधिकारी के लिए ये मुनासिब बात है? चाहे जो कुछ भी हो, पुलिस मौजूद थी, अगर उसने कोई गड़बड़ गलत काम किया था, एक दो बेचारा पत्रकार था, उसने फ़ोटो ले लिया था, तो सीडीओ साहब मार रहे हैं और सीडीओ साहब के साथ उसमें आप देखिएगा वायरल है वो, उसमें वो जो हम बीजेपी के वर्कर है वो भी मार रहा है। ये है तो बुरी हालत है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं क्या हालत है, तो हालत बहुत बुरी। देखिए, ऐसा है कि जनसंख्या को लेके जो कुछ भी कानून बने उसकी हम कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि नीयत क्या है। आज आपको आप जब इलेक्शन करीब आ गया है, 6-7 महीने रह गए हैं, तब आपको ये चीज़ याद आ रही है। ये तो समस्या अगर है तो ये समस्या पहले से सॉल्व होनी चाहिए। ये तो वोट लाने के, अब हर वो काम हो रहा है जिससे वोट आए, चाहे वो हिंदू मुसलमान की जितनी बातें करना हो कर लो, जितना अब वो जिस तरह वो जयपुर में भाषण दे रहा था, वो एक बीजेपी का आदमी, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, खुली खुली बात कर रहा था कि ये मुसलमानों से कह दो कि पाकिस्तान चले जाएं। कोई कार्रवाई नहीं, तो ये सिर्फ वोट लाने की बात है।
हर वो कार्रवाई हो रही जिससे कि इनके हिसाब से वोट आए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में आज भी मेजॉरिटी जो हमारा पॉपुलेशन है और ख़ासकर हिंदू बरादरी जो है वो सेकुलर है। उसने कभी भी कम्युनल पार्टीज़ को वोट नहीं दिया है। ये तो जो वोट उनको मिल गया था वो मोदी जी को वो मिला था कांग्रेस की नाकामी और कांग्रेस की नाअहली पर, उस पर इनको मिल गया था। अब आप देखिए हर जगह तो हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश से वो मतलब भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, मेरा ख्याल है किसी स्टेट में जो भी इनकी हुकूमतें हैं वो सही तरह से जीती हुई नहीं है, जुगाड़ से हैं। बल्कि एक अजीब इत्तेफाक है कि भाजपा जगह तो इनका एक भी नहीं जीता है और सरकार बन गई उनकी। देखिए फ़ायदा और नुकसान, मैं इस बात को ये मानता हूँ कि जो चीज़ अगर आज लागू की जा रही, जैसे मानिए मेरे 3 लड़के हैं या 4 लड़के हैं, तो क्या मेरा टिकट कट जाएगा? लागू आज से होनी चाहिए कि आज से हम ये कानून बनाते हैं कि अगर किसी के 2 से ज़्यादा लड़के हुए तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको सरकार की तरफ से कोई पेंशन वेंशन जो होती है वो नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगा, राजनीति में वो नहीं आ सकते वगैरह वगैरह। ये लेकिन आप ये आउटराइट ये कह दें कि बस कल से जिसके पता नहीं किसके कितने हैं, क्या लालू जी को काट दोगे? भाई आप बात समझ रहे हैं ना? नहीं, ये बेहतर है या नहीं? मैं इसको बेहतर मानता हूँ। जो पहल है, जनसंख्या रुकना चाहिए इस मुल्क की। दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस मुल्क की भी रुकना चाहिए, मैं मानता हूँ। उसके लिए कोई कानून, लेकिन फिर वही बात कि सच्चे दिल से कर रहे हो, देश के हित के लिए कर रहे हो या अपने हित के लिए कर रहे हो, बात यह है। बिल लाने का समय उनका गलत है, बाकी बिल सही है। नहीं, बिल सही है, बिल नहीं। देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसको रोकना चाहिए। पर तो महंगाई भी नहीं, तो रोकना चाहिए। बात तो महंगाई भी रही है तो उसको रोकना चाहिए। नहीं रोक पाते हैं, इसलिए नहीं रोक पाते हैं कि जो जिनके हाथ में पावर है उनमें इतनी ताकत नहीं है, उनमें इतनी समझ नहीं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जहां पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ते हों? बाकी की लंबी कहानी सुनाऊं कि साहब वो झूठ बोले और उन्होंने कहा 15 लाख आएंगे और नहीं आए और 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, वो नहीं मिली। ये सब कहाँ तक सुनाएंगे लंबी कहानियाँ? लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है जहाँ रोज़ पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ते हैं? जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन आपकी नीयत क्या है? आज से हैं? आप आगे के लिए लागू करें। आगे के लिए लागू करें। 15 तारीख को उसमें डेट बढ़ गई है। क्या तैयारी है उसका? तैयारी कुछ नहीं है, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल गर्म बैठा हुआ है, उसको एक इतला करेंगे, हज़ारों की तादाद में पहुँच जाएगा। हम क्या दबाव डालेंगे? हमारी भी सरकार तो है नहीं। दबाव तो तुम डालते हो, पता नहीं कितने तुमने बाराबंकी की कि ये जो है क्या नाम है ज़िला पंचायत, ये दबाव से नहीं तो और कैसे है? या ब्लॉक प्रमुख जितने आपके जीते हैं उसमें मेजॉरिटी दबाव से है। हम क्या दबाव डालेंगे साहब? एक झूठा रिपोर्ट हमारे खिलाफ कर दिएगा थाने तो हमको पकड़ के थानेदार बंद कर देगा। हम क्या दबाव डालेंगे? ठीक, बहुत शुक्रिया। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा की रिपोर्ट।